खुशी की इनायत कभी खत्म नहीं होती, रिश्तों की महक दूरी से कम नहीं होती। खुशी की इनायत कभी खत्म नहीं होती, रिश्तों की महक दूरी से कम नहीं होती। यदि जीवन में साथ हो सच्चे राहगीर तो फिर यह जीवन एक जन्नत से कम नहीं होती, यह जीवन एक जन्नत से कम नहीं होती। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डीएल शर्मा आप तमाम लोगों को तहे दिल से नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की शानदार, जानदार और धमाकेदार वीडियो में हम लोग ग्राफ विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। जी हां दोस्तों, क्लास 10th में आज भी जो है ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है और ये एकदम ये 5 मार्क्स लेना आपके लिए बहुत आसान है दोस्तों। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना एकदम कोई भी आसान, कमजोर से भी कमजोर स्टूडेंट इसको आसानी से हल कर पाएगा। तो कैसे करना है, क्या तरीका है, किस तरीके से किया जाए, सारे का सारा इंफॉर्मेशन देंगे। तो बिना कुछ विलंब के चलिए स्टार्ट। देखिए दोस्तों, हमारे पास ये क्वेश्चन है, दो समीकरण है, चूंकि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इसको सॉल्व करने का हम आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि बता चुके। यदि नहीं देखे तो आप जाकर के चैनल पर जरूर देख लीजिएगा। और इसी क्वेश्चन सब ऐसा ही रहेगा और किसी भी विधि से हल करेंगे तो वही आंसर आएगा। लेकिन आज हम ग्राफ विधि से हल करेंगे। आपको क्वेश्चन सिर्फ ये दिया रहेगा, आपको समीकरण पहला और दूसरा मानना है, ठीक है दोस्तों। और ग्राफ पेपर वहां पर देगा, बट यहां पर हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या तरीका है बनाने का, ये देखिए समीकरण पहला से, ठीक है। समीकरण पहला से सबसे पहले समीकरण पहला को उठाए, ठीक है। 2x + y = 5 है, तो यहां से हम क्या करेंगे, y = 5 - 2x हो जाएगा कि नहीं। इस 2x को क्या किए, इधर भेज दिए, ठीक है। और ये आप कर दिए। अब यहां पर आपको क्या करना है, एक खाका तैयार करना है दोस्तों, ठीक है। और इसमें क्या करना है, तो कम से कम ये देखिए, ये x का है और ये y का, ये कम से कम ये दो डाटा आपके पास जरूर रहना चाहिए, कम से कम दो। इससे ज्यादा आप 3, 4, 5 कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपका 2 रहना ही चाहिए। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहां पर कि हमें x और y का अपने मन से मान ऐसे लेना है जो आपको क्या हो, पॉइंट में नहीं जाए। चला जाएगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ पेपर रहेगा, आपका जाना वहीं पर है, आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन पॉइंट सब जो आप लीजिएगा तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं यहां पर, ये देखिए आप, यदि हम यहां पर क्या करते हैं, x के मान को 0 रखेंगे तो y का मान 3 होगा। x का मान यदि 0 रखे तो y का मान क्या हो जाएगा, 3 होगा। यदि x के मान को 1 रखे, सॉरी x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 5 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डाटा बढ़ गया। x का मान यदि 1 रखे, x का मान यदि 1 रखे तो y का मान कितना हो जाएगा, 3। क्योंकि 5 में से क्या होगा, 5 में से 2 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 3, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, y के मान को यदि क्या करें, 0 कर दे, y के मान को 0 करे तो ये 5/2 हो जाएगा। यदि y के मान को 1 रखे, देखिए दोस्तों, y के मान को 1 रखे तो 5 में से 1 चला जाएगा, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 हो गए। यस, y के मान को यदि हम क्या करें, y के मान को 1 रखे तो x का मान क्या निकलेगा, हमारा 2 निकलेगा, ठीक है मेरे दोस्त। ये हुआ, ठीक। ये क्या हुआ, समीकरण पहला का ये डाटा है। फिर हम क्या लिखेंगे यहां पर, समीकरण दूसरा से सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, डाटा तैयार करना है। समीकरण दूसरा क्या कहता है, 3x + 2y = 8, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 8 - 3x। और यहां से y बराबर 8 - 3x बट्टे ये क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक डाटा तैयार करते हैं। x करते हैं, इसको y करते हैं। देखिए अब यहां भी आपको सेटिंग से लेना है। x का मान यदि 0 रखे, देखिए x के मान को यदि 0 रखे तो ये y का मान क्या होगा, 4। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x के मान को यदि 0 कर दे तो ये 0 हो गया, तो 8/2 ये, तो y क्या हो जाएगा, 4। और फिर जो है फिर से देखिए, x के मान को यदि 2 रखे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 8 में से 6 जाएगा 2। यस, x के मान को 2 रखे तो x का मान क्या, y का मान क्या हो जाएगा, 1, ठीक है।
अब यहां पर हमें ग्राफ जो खींचना है वो आप देखिएगा कि हमारा मैक्सिमम मान ये डाटा में कहां तक गया है, 4 तक। देखिए यहां पर 4 तक गया है, तो इसका मतलब हमें 4 तक का जरूरत पड़ेगा। तो हम यदि एक कोने से यदि और भी 15-16 पर हो जाए तो आप इधर वाला को कम भी ले सकते हैं, इधर वाला बड़ा, या फिर आप बीच से भी खींचेगा। तो बीच में खींचने से क्या होगा, ये वाला आपका कम हो जाएगा। यदि मान लीजिए 12-13 पर चला जाता है तो ये ग्राफ पेपर कम हो जाएगा। तो आप इधर को देखिए, इसको हम जैसे कम कर दिया ना, चाहे तो आप इसको भी लिख सकते हैं। ये चूंकि -1 -2 होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको जानकारी दे दें। ये आपका x एक्सिस है, ये जो है आपका x डाइस एक्सिस है, ठीक है। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका y डाइस एक्सिस है, ठीक है मेरे दोस्त। इसमें क्या होता है कि ये वाला पूरा प्लस होता है, ये वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है, ये वाला माइनस होता है। इसीलिए इसको प्रथम क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है। इसमें दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें माइनस तब प्लस, इसमें दोनों माइनस है, इसमें प्लस तब माइनस। ये भी अभी भी पूछा जाता है, ये भी 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपको पूछ दिया जाएगा कि जो है कुछ भी दे देगा कि -3 4 किस क्वाड्रेंट में, -3 और 4 किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो -3 x हो गया माइनस और y हो गया प्लस, तो -3 प्लस, और ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ऐसे भी आपको चतुर्थांश इसको बोला जाता है, इसको ओरिजिन 0 0 बोला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे ग्राफ खींच लेंगे। अब हम पहला डाटा से चलते हैं। देखिए x के मान जब 1 लेते हैं, x का मान जब 1 लेते हैं तो y क्या होना चाहिए 3। ये देखिए इधर बढ़ेंगे तो x होगा, इधर बढ़ेंगे तो ये x ही हो रहेगा, लेकिन ये माइनस में होगा। इधर उधर जो ही डोले तो x का कुछ मान हो जाएगा, ऊपर नीचे जो भी कुछ हम लोग ऊपर जाए या नीचे जाए तो y का कुछ मान हो जाएगा। तो x को हम 1 पर ले गए तो y कहता है हमारा 3 होना चाहिए। तो x को 1 पर लेकर के y को 3, मतलब इस जगह पर क्या करना है, हमें पॉइंट डाल देना। और ये जो है ये किसका है, तो 1 3 का, ये 1 और 3 का क्या है, ये पॉइंट है। फिर कह रहा है x का मान जब 2 हो, x का मान जब 2 हो तो y का मान 1 होना चाहिए, 2 हो तब ये y का मान 1 होना चाहिए। यहां पर देखिए, अब आप देख लीजिए कि ये जो है हमारा इधर, यदि यहां रहता तो ऐसे ग्राफ जाता, तो यहां पर इन दोनों को क्या करेंगे, आप इसको पटरी से डाल करके इसको ऐसे मिला करके खींच दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये आगे तक जाएगा, ये जहां भी कटेगा उसके हिसाब से आपका आंसर आएगा। और ये पॉइंट किसका था, तो 2 और 1 का था, ठीक है। आप चाहें तो इस पर भी ये जो ग्राफ है उसको लिख भी सकते हैं, यहाँ पर 2x प्लस, इसको कहीं भी जगह रहेगा तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस y बराबर ये वाला जो ये 5 वाला ग्राफ है, ठीक है। अब इस पर चलते हैं। जब x का मान क्या हो, 0 हो, x का मान ये देखिए 0 हो, जो ही इधर उधर होंगे तो x का कुछ मान हो जाएगा। x का मान 0 हो तो y 4 होना चाहिए, x का 0 तो y 4, मतलब ये इसी पर आ जाएगा। x ये 0 है, ये 4। जब x के मान को 2 किए, पहला दूसरा किए, तो y का मान 1, ये यहां पर आया। और ये क्या है आपका 0 और 4 का क्वाड्रेंट है, ठीक है, लिख लेंगे। अब देखिए हमारा एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको इत्मीनान से ऐसे करते करते यहां पर जाइएगा और ये यहां पर काटेगा। हाथ से खींच रहे हैं ऐसे, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसको यदि आप स्केल से खींचेंगे तो ये पूरा जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे करके इस पर गिरा करके इसको देख लीजिएगा ये कहां पर गया। ये वाला जो रहेगा ये आपका x वाला रहेगा, इधर जो रहेगा y वाला रहेगा। तो ये देखिए ये x ये जो है ये 2 का है और ये y जो है 1 का है। मतलब हमारे पास यहाँ x का जो वैल्यू आया वो 1 आया और y का जो वैल्यू आया, सॉरी ये उल्टा हो रहा है, x का जो वैल्यू आया ये 2 आया और y का जो वैल्यू आया वो 1 आया, ठीक है। यहां से हमें x और y का मान निकल गया। एक बात और बता दे दोस्तों, आप जो यहां पर जो डाटा खींचे हैं इसी में डाटा जो मैच कर गया, समझिए वही जो है हमारा आंसर होगा। आपको वो ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, मतलब ज्यादा माइंड लगाने की, इसमें गलती होने के चांस का आप समझ जाए कि हमारा आंसर यही है। ग्राफ तो आपको खींचना ही, जब तक आप ग्राफ नहीं खींचेंगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ग्राफ तो आपको खींच करके दिखाना, सिर्फ आंसर लिखने से नहीं होगा। आपका एग्जामिनर ये देखता है कि आप किस विधि से और पूरा का पूरा प्रोसेस आप अपनाए कि नहीं। तो ये मेन तरीका है ग्राफ विधि से समीकरण को हल करने का, ठीक है दोस्तों। ये जबरदस्त तरीका है
और मैंने आपको बता दिया है। तो इसीलिए आज के बाद जब भी ग्राफ संबंधी जो है क्वेश्चन आएगा वो 5 मार्क्स में पूछा जाए, 5 मार्क्स का 5 मार्क्स आपको पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तरीका इसको आप सीख लिए तो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।